हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं, फार्मासिस्ट के लिए आने वाला समय बहुत ही गोल्डन होने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक फार्मासिस्ट के लिए एक पोर्टल पे अभी बोला भी है, पीसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी एक नोटिफिकेशन आपने देखा था कि आपको एज अ फार्मासिस्ट रजिस्टर करना है पीएमबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। क्यों करना है? क्योंकि आने वाला समय फार्मासिस्ट के लिए बहुत ही गोल्डन होने वाला है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं। और 25,000 जन औषधि केंद्र नए खुलने वाले हैं हमारे इंडिया में। अभी तक 10,000 जन औषधि केंद्र टोटल थे, 8 से 10,000, लेकिन अब खुलने वाले हैं और 25,000 नए 25,000 जन औषधि केंद्र खुलेंगे। तो आप सोच के देखिए कि कितने सारे फार्मासिस्ट को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अब रजिस्ट्रेशन कराने की बात यह थी कि जैसे जन औषधि केंद्र जो खोलते हैं वो बहुत सारे एनजीओ जो चला रहे हैं वो भी खोलते हैं, लेकिन वहां पे एक फार्मासिस्ट को रखना कंपलसरी हो गया है। अगर वहां फार्मासिस्ट नहीं है तो आप एक जन औषधि केंद्र नहीं खोल सकते हैं। प्रॉपर फार्मासिस्ट का वहां काम करना जरूरी है। तो इसीलिए सरकार ने आपके रजिस्ट्रेशन करा लिए है कि सरकार के पास आपका डाटा पहुंच जाए और जहां जहां रिक्वायरमेंट है एक फार्मासिस्ट की, जो जन औषधि केंद्र रन हो रहे हैं या आने वाले समय में खुलेंगे, वहां पे आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। जो हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, उज्जवल भविष्य के लिए हो रहा है। ठीक है, चलिए आज मैं आपको यही बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपना जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं, क्या उसका क्राइटेरिया है, कैसे अप्लाई करना है, फ्रॉड होने से आपने बचना है, किसी के चक्कर में नहीं आना है कि आप इतने पैसे दे दो मैं आपका जन औषधि केंद्र खुलवा दूंगा। नहीं, ये कंप्लीटली रेगुलेट होता है केंद्र सरकार की तरफ से। आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन ही, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, आप जितनी रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीजें चेक करी जाएगी, तब जाके आप जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। किसी दलाल के चक्कर में आपने नहीं पड़ना है। ठीक है जी, चलिए शुरू करने से पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हमारा दूसरा चैनल भी है बीएसपी फार्मेसी 2 के नाम से, जहां पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बी फार्मा और डी फार्मा के लेक्चर्स हैवी क्वालिटी हाई क्वालिटी के साथ प्रोवाइड करवाते हैं। तो जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए लेट्स बिगिन। ये देखो, यहां पे कुछ इस तरीके की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको सीधे आ जाना है। जो भी नोटिस देखो, जो भी नोटिफिकेशन देखो, एक बार ऑफिशियल वेबसाइट से उसको रिकंफर्म कर लो। ठीक है, यहां पे आना है। अगर आपको अपना जन औषधि केंद्र खोलना है वो चीज अलग है। अगर आपको एज अ फार्मासिस्ट, जो हमें पीसीआई कह रहा है कि आप एज अ फार्मासिस्ट खुद को रजिस्टर कर लो, वो चीज अलग है। यहां मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने खुद का जन औषधि केंद्र खोलना है तो आप कैसे खोल सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, गो टू होम पेज दिख रहा है आपको। हम अभी होम पेज पे हैं ऑफिशियल वेबसाइट के। आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है अप्लाई फॉर केंद्र, इस पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, ये आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां देखिए, यहां एक नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है। पहले ना कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में ही आप जन औषधि केंद्र खोल सकते थे, बट अब देखिए क्या है, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स आर अवेलेबल नाउ फॉर ओपनिंग ऑफ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। यूजर कैन अप्लाई फॉर एनी डिस्ट्रिक्ट स्टेट थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। ध्यान से सुनो, ये नया नोटिफिकेशन है जो स्क्रॉल हो रहा है, अभी हमारे सामने आया है। तो अब आप प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी PACS यूजर कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर ओपनिंग ऑफ PMBJ, मतलब प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो है वो अगर कोई प्राइवेटाइजेशन वाला है या कोई एनजीओ वाला है वो भी खोल सकता है। लेकिन शर्त ये होगी कि वहां पे एक फार्मासिस्ट आपको रखना पड़ेगा, उसके डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे और वो रखना पड़ेगा, परमानेंट वो वहां होना चाहिए। ठीक है, ये वाली चीजें हैं। तो अब आपने करना क्या है, यहां क्लिक हियर टू अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले ध्यान से सुनो, यहां ये देख रहे हो आप, ये सारे अलग अलग पीडीएफ्स हैं। कैसे पीडीएफ्स हैं? गाइडलाइन फॉर पीएमबीजे के ओपनिंग, कैसे आप इसको ओपन कर सकते हैं उसकी गाइडलाइन है। प्रोसीजर फॉर PACS एप्लीकेशन, आपको कैसे अप्लाई करना है इसके लिए, मतलब जब आप अप्लाई कर दोगे तो आपको कैसे एप्लीकेशन देनी जिससे कि फाइनलाइज हो सके। कॉपी ऑफ एग्रीमेंट ऑफ PMBJ के ओपनिंग, आपकी ओपनिंग के लिए एक एग्रीमेंट बनेगा, उस पर सारी चीजें लिखी जाएंगी, वो एग्रीमेंटेशन कैसे करवाना है। प्रोसीजर फॉर रीएम्बर्समेंट ऑफ सोशल इंसेंटिव, ठीक है, कैसे आपको सोशल इंसेंटिव से
कैसे अटैच होना है, कैसे सारी चीजें करनी है, उसके लिए आपको प्रोसीजर देखना है। कॉपी ऑफ ट्रिप्टेट एग्रीमेंट ऑफ पीएमबीजे के ओपनिंग, आपको क्या करना है, इसके लिए बहुत सारी कॉपीज आपको अलग अलग जगह सबमिट करनी पड़ेगी। एक आपके पास रहेगी, एक प्रोपराइटर के पास, ऐसे ऐसे रहेगा। अगर प्रोपराइटर भी आप ही हैं और फार्मासिस्ट भी आप ही हैं तो फिर चीजें अलग तरीके से होंगी, ठीक है। सर्कुलर फॉर चेंज ऑफ लोकेशन, रीलोकेशन, अगर आपको लोकेशन अपनी चेंज करनी है कि मैं यहां नहीं करना चाहता, मैं इस जन औषधि केंद्र को पर्टिकुलर स्थान पर शिफ्ट करना चाहता हूं, तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, उसके लिए भी आपको अभी से पढ़ लेना है सारी चीजें। सर्कुलर फॉर चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ओनरशिप, क्या सर्कुलर रहेगा अगर आप ओनरशिप चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अब आप यहां काम नहीं करना चाहते हैं, ओनरशिप अपनी किसी और को देना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा। सर्कुलर फॉर पीएमबीआई ऑफिसर्स एप्रिसिएशन टू ई स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है। जो जितने भी पीएमबीआई के जितने भी ऑफिसर्स हैं, स्टैम्प पे सारी चीजें जो भी रूल रेगुलेशन होंगे वो आपको लिख के देने पड़ेंगे कि हाँ ये चीजें हैं और ये चीजें मैं एक्सेप्ट करता हूं, ठीक है। क्लियर हो रहा है। तो ये जितनी भी गाइडलाइंस हैं, जब आप यहां अप्लाई क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करें, उससे पहले आपको ये सारे सर्कुलर्स एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार पढ़ने हैं, क्योंकि यहां बीच में कोई समझाने वाला तो बैठा नहीं है आपने, है ना। नेक्स्ट मैं वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी अगर कोई वुमेन है, कोई SC ST कैटेगरी से है, कोई विकलांग है, अगर वो खोलना चाहता है तो उसको कितना इंसेंटिव सरकार दे रही है, क्या क्या प्रोसीजर है, वो बात की बात है कि क्या मिल रहा है ना। लेकिन क्या प्रोसीजर है, क्या गाइडलाइंस है, वो आप सारी पढ़ें। ये देखें अलग अलग पीडीएफ्स हैं ये, ठीक है, ये अलग अलग पीडीएफ्स है। तो इनको अप्लाई करने से पहले आपने बहुत ही ज्यादा फोकस से पहले सारी चीजें पढ़नी है, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार पढ़ो, तब जाके फाइनल डिसीजन लेना, ठीक है। कि अगर इन फ्यूचर ऐसा हुआ तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा हुआ तो ऐसा कर लेंगे, ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं, ठीक है। चलिए क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करके आप अपना नया जन औषधि केंद्र खोलने के लिए यहां अब एलिजिबल हो जाएंगे, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, ठीक है जी। चलिए बहुत इंफॉर्मेटिव है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाला समय जन औषधि केंद्र का ही होगा। सरकार कंप्लीटली जेनेरिक मेडिसिन पे पूरे इंडिया को डिपेंड करने वाली है, ये बात आप गांठ मार लो। जितनी जल्दी आप रियलिटी को समझोगे उतना जल्दी अच्छा होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि यहां बहुत ही कम रेटों में दवाइयां मिलेंगी और लगभग अब हमारे देश में 40,000 जन औषधि केंद्र हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, एक देश में 40,000 जन औषधि केंद्र होना। और आप लोग जानते ही हैं कि पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी चीज का प्रमोशन प्रचार ऐसे करते हैं कि जनता पूरा उसी साइड चल देती है ना। तो जो प्राइवेटाइजेशन है, मेडिकल स्टोर्स हैं, ड्रग स्टोर्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा यहाँ डिफिकल्टीज आने वाले समय में हो सकती हैं। ये मैं आपको अभी से क्लियर कर दे रही हूँ, एंश्योर कर दे रही हूँ। आने वाला समय जन औषधि केंद्र का ही होगा, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी उतना पॉपुलैरिटी इसकी नहीं हुई है, लेकिन आप लोग अगर अभी अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के और ये खोल लेते हैं तो कुछ परसेंटेज का इसमें होता है क्राइटेरिया, जो भी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारी एप्लीकेशन बीएसपी फार्मेसी पे हम आपको डेली बेसिस पे बी फार्मा, डी फार्मा, एंट्रेंस एग्जाम, एग्जिट एग्जाम, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट या फिर ड्रग इंस्पेक्टर, जीपैट, नाइपर, इन सब की टेस्ट सीरीज तो प्रोवाइड करवाते ही हैं। बी फार्मा की डेली बेसिस पे 4 से 5 घंटे हर सेमेस्टर की लाइव क्लास चलती है। अभी हमारा फर्स्ट और थर्ड सेम की महा मैराथन क्लासेस भी चल रही है, जिसमें टीचर 8 से 10 घंटे लगातार पढ़ाता है। बीएसपी फार्मेसी के पास बी फार्मा हो, डी फार्मा हो, एंट्रेंस एग्जाम, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, जीपैट, नाइपर, फार्मा का कोई भी XYZ, यहां तक कि बिहार में जो अलग सिलेबस चलता है, बिहार के स्टूडेंट्स के लिए भी हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं। फार्मेसी का कोई भी बच्चा हमारी एप्लीकेशन पे जाके डिससेटिस्फाइड होके नहीं जाएगा, उसको सब कुछ मिलता है एप्लीकेशन पे। जाइए विजिट कीजिए, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में हाई क्वालिटी के साथ कंटेंट आपको मिलेगा विद लाइव क्लासेस। थैंक यू।